इनकी साइज देखो आप, कितनी बड़ी साइज है ये, लगभग 5 से 6 फीट की साइज होगी। ये देखो इतनी बड़ी है। ये देखो इसके अंदर भी वही टी लगी हुई है यहाँ से, और यहाँ पर भी छेद बना हुआ है इसमें। ये देखो इधर भी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको लेकर के आया हूँ मेरे अपने गांव बाटोदा में। दोस्तों मेरा गांव सवाई माधोपुर जिले में आता है। आज मैं आपको अपने गांव की एक ऐसी प्राचीन ऐतिहासिक चीज दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आपको भी आश्चर्य होगा। चलिए हमारे साथ आज के इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जरा इस विशालकाय पत्थर को ध्यान से देखिए। यहाँ चारों तरफ समतल जमीन है, दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है, फिर भी यह सैकड़ों साल पुराना पत्थर यहाँ कैसे आया, और इसके अंदर यह एक बहुत बड़ा मटकी जैसा गहरा छेद क्यों है ना आश्चर्य की बात दोस्तों। अब जरा इस पत्थर की डिजाइन को भी ध्यान से देखिए। इसके बीच में एक बड़ा छेद है, लेकिन इसके चारों तरफ लगभग 1 इंच गहरी गोल खुदाई की गई है। और थोड़ा आगे देखिए, यहाँ बगल में 2 छोटे छोटे छेद हैं। आखिर सैकड़ों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस पत्थर को इतनी बारीकी से क्यों तराशा होगा? यही अचंभे वाली बात है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये है क्या, और जो जानते हैं वो तो समझ गए होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए यह अचंभे वाली बात है। इसी राज को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की सुपर इंजीनियरिंग का कमाल है, जिसे घाना यानी कि प्राचीन कोल्हू कहा जाता है। जब दुनिया में बिजली और मशीन नहीं थी, तब हमारे बाटोदा गांव में इसी पत्थर से गन्ने का रस, सरसों और तिल्ली का शुद्ध तेल निकाला जाता था। है ना बड़े कमाल की बात हमारे गांव की? तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों होता यह था कि इस बड़े छेद में तिल या सरसों डाल दी जाती थी, या गन्ने डाल दिए जाते थे। फिर ऊपर से एक मोटी लकड़ी डाल दी जाती थी, और उस लकड़ी को बेल के बांध करके चारों तरफ घुमाया जाता था। लकड़ी के दबाव से जो तेल निकलता था या गन्ने का रस निकलता था, वो इसी गोल गोल नाली में होकर बह करके इन 2 छेदों के रास्ते सीधे नीचे बर्तन में इकट्ठा हो जाया करता था। है ना, बिना बिजली और बिना किसी मोटर का गजब का देसी जुगाड़। चलिए आपको मैं और भी दिखाता हूँ। ऐसे अनेक पत्थर है, और भी इन घानों के पास में आ चुका हूँ जो पड़े हुए हैं। देखो 1, 2 और 3। इनकी साइज देखो आप, कितनी बड़ी साइज है। ये लगभग 5 से 6 फीट की साइज होगी। ये देखो इतनी बड़ी है। ये कितना बड़ा है। ये भी इधर से बनाया हुआ है। खेत वालों ने अभी तो क्या इसको निकाल दिया है, रहस्यमय पत्थर ही बोलेंगे हम तो इसको। ऐसा ही एक और बना हुआ है, ये बना हुआ। ये देखो इसके अंदर भी वही टी लगी हुई है यहाँ से, और यहाँ पर भी छेद बना हुआ है इसमें। ये देखो इधर भी आपको ये दिख जाएगा। आप ये देखो अंदर तक आप ये देख सकते हो। इसमें अंदर का जो है पूरा मटकी टाइप में जैसे आप इसको रखते हो, तो इसकी कटिंग देखो आप, कितनी अच्छी कटिंग है ये इसकी। और इसकी भी वही शेप, गोल शेप है। और इधर से बड़ा होल है इसमें, इधर से बड़ा होल है, और इधर से हाथ दे करके दिखाते हैं। मैं इधर से हाथ दे रहा हूँ मेरा ये, और इधर से ये बड़ा होल, ये दोनों मिल गए, ये बड़ा होल है। ये मुझे अचंभा महसूस हो रहा है, क्योंकि इस जगह पर इतने बड़े पत्थरों का यहाँ पर लाना और इतनी सारी तादाद में लेकर के आना। अभी और भी है, और भी दिखाऊंगा मैं आपको। और इसके अंदर दोनों तरफ ही ऐसे बने हुए हैं। ये देखो एक इधर बना हुआ है, ये इसमें भी वही शेप है, बिल्कुल सेम डिजाइन सबकी। इसकी चौड़ाई होगी लगभग 8 से 10 इंच के आसपास चौड़ाई है। देखो 1 बिलांगी लंबाई है, और इसको हाथ से नापते हैं तो कितना लंबा होगा? 1, 2 और 3 हाथ तो मेरे लंबे हो गए यहाँ तक, और 1 बुलंद लंबाई। ये ऐसे करके लगभग मैं मानता हूँ 4 से 5 फीट की इसकी लंबाई होगी, और इसकी भी लंबाई 4 से 5 फीट की होगी। ये देखो, ये मैंने बताया ना ऊपर 2 साइड होल है। ये देखो इस तरह का होल बना हुआ है, ये कट लगा हुआ है इसमें ऐसे। और ये हाथ दूंगा मैं इसके अंदर तो ये हाथ आ जाएगा ऐसे। ये हाथ आ गया मेरा इधर से। ये हमें अचंभा होता है कि उस जमाने में ऐसे पत्थर कहाँ से आए। क्या आपको भी ऐसा ही अचंभा महसूस होता है? तो कमेंट्स में बताना। लेकिन मुझे यह अचंभा हो रहा है कि उस जमाने में ना तो कोई क्रेन थी, ना कोई जेसीबी थी, ना कोई बड़ी मशीन थी। सैकड़ों साल पहले ये पत्थर कैसे लाए गए होंगे यहाँ समतल जमीन के अंदर? यही मुझे अचंभा हो रहा है। कितनी अच्छी कटिंग करके पत्थरों की, एकदम मशीन भी फेल है इस जगह पे आकर। मशीन से भी इतनी अच्छी कटिंग नहीं हो पाती है। तो अभी मैं यहाँ बैठ करके पहले तो एक सेल्फी ले लेता हूँ, एक फ़ोटो ले लेता हूँ। पास में ही मेरा गांव है यहाँ, आप ये देख सकते हो। सामने हमारा गांव दिखाई दे रहा है, और गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही ये पत्थर पड़े हुए हैं। अभी और भी दिखाता हूँ मैं आपको, आइए जब तक आगे लेकर के चलता हूँ। अभी आप ये देखोगे, एक ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये पड़ा। अभी हम एक और ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। हमारे छोटे छोटे गाँवों के अंदर जितने भी अनदेखे और अनसुने रहस्य है वो आपको दिखाए जाएंगे हमारे चैनल पर। देखो एक और है ये, और इसकी भी वो की वही शेप है, अभी ज़मीन में गड़ा हुआ है। अगर पत्थर की मैं मजबूत की बात करूँ तो एकदम मजबूताई बहुत ज़्यादा है, और इसकी अगर मैं चिकनाई की बात करूँ तो पत्थर ऐसा लग रहा है बहुत चिकना पत्थर है ये। आप ये देखो यहाँ पर एक और गड़ा हुआ है, ये घाना जिसे हम घाना बोलते हैं। इसका मुँह इधर की साइड है, तो ये भी वो की वही इसकी वो की वही शेप है, सेम बिल्कुल। सभी की शेप एक समान है बिल्कुल।
तो आप देख सकते हो। मैं तो अचंभा कर रहा हूँ भाई, और हमेशा जब भी इसको देखता हूँ तो अचंभा ही करता हूँ। हमारे गांव के अंदर घाने हैं जो आज भी मौजूद है पुराने जमाने के। तो एक और है, ये पेड़ के नीचे है, ये पेड़ थोड़ा टूट गया है। इस पेड़ के नीचे आप ये देखो एक और गड्ढा हुआ है, पूरा जमीन के लेवल में है इसकी। तो ये भी आप देख सकते हो। अभी और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, और भी है अभी। आप ये देख सकते हो 2 और पड़े हुए हैं यहाँ पर, एक ये रहा और एक वो रहा। दोस्तों 2 और पड़े हुए हैं यहाँ पर, आप ये देख सकते हो। एक ये रहा, इसकी भी वही सेम डिजाइन है, सेम नक्शा है सभी का, आप ये देख सकते हो। एक और है, इसकी भी सेम वो की वही शेप है, बिल्कुल सेम डिजाइन है। तो ऐसे करके मैंने आपको बताए थे, कितने सारे पत्थर बता दिए, कितने सारे ये घाने बता दिए। तो दोस्तों आपको मैंने इतने सारे घाने बताए हैं, तो आप कमेंट्स में बताना कि आपने कितने काउंट किए हैं वीडियो के अंदर, और इनकी लंबाई के बारे में भी बताना, आपके अनुमान से कितनी लंबाई हो सकती है, और इनकी चौड़ाई के बारे में भी बताना कि इनकी चौड़ाई कितनी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अनुसार ये घाने कितने पुराने हो सकते हैं, 100 साल पुराने, 200 साल पुराने, 500 साल पुराने, 1000 साल पुराने। कमेंट्स में एक जरूर राय देना। और आज का यह वीडियो कैसा लगा, और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।